दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सौम्यता प्राप्त करने के लिए, शांति के लिए, परस्पर स्नेह के लिए, आरोग्य के लिए, दीर्घायुष्य के लिए, शुद्ध और मधुर वाणी के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, पौरुष के लिए, रोग के लिए, शोक के लिए, क्लेश के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, विवाह की और बहुत सारी चीज़ें, सैकड़ों, कुछ न कुछ आदमी क्रम उपक्रम ज़रूर करता है और उसके लिए तलाशता है ऑस्पिशियस डेज, ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस मोमेंट्स और फिर तरीके, उपाय अपने अपने अनुसार सरल भी होते हैं, क्लिष्ट भी होते हैं। हर आदमी चाहता है कि एक कैप्सूल की गोली की तरह खा ले और उसको आराम मिल जाए। जनरल यही टेंडेंसी होती है आदमी की, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता आदमी। देखिए, इसके लिए मैंने सावन चल रहे हैं, सावन मास में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। मैंने भी इसमें उपाय दिए थे। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करिए। एक तो मैंने कहा था कि 4 पत्ते वाला बिल्व पत्र अगर मिल जाए उससे शिव जी की पूजा कीजिए। और सावन में सोमवार आते हैं, इस बार फॉर्चुनेटली 5 सोमवार पड़ रहे हैं। एक सोमवार तो निकल गया, 4 सोमवार हैं। अगर उनमें आप सोमवारों में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से क्रम उपक्रम कर लेते हैं, आपको कृपा, उनकी अहेतु की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। इसको मैंने डिस्क्रिप्शंस में लिंक भी दे दी हैं इनके, इनको आप सुने। दोस्तों, सुनते रहें आप गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस। हम बताते हैं कि सावन में सरलतम रूप से आप क्या करें जिससे शिव जी की अहेतु की कृपा आपको मिले ही मिले। देखिए, बहुत सामान्य से नियम के अनुसार सब जानते हैं कि जो शिव जी को प्रसन्न करने की सामग्री होती है उसमें मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ नाग केसर को। फिर और बहुत सारी चीज़ें, उसमें चीनी है, उसमें शक्कर है, उसमें मधु है, उसमें गोघृत है, उसमें दही है, उसमें चंदन है, उसमें धतूरा है, भांग है, बिल्व पत्र है उसमें, और तरह और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो उस पूजा पाठ करते हैं। मैं जो इसको बता रहा हूँ बहुत सरल रूप में। देखिए, कहाँ तक जाएगा आदमी, क्योंकि फिर अगर हम धर्म साहित्य में जाते हैं, अगर शिव पुराण में विशेष रूप से जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा वर्णन दिया गया है तरह तरह से शिवलिंग बनाने का। मैंने शिवलिंग बनाने के, मिट्टी से शिवलिंग बनाने के लिए मैंने उपक्रम लिखे थे सावन के सोमवारों में, वो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, अच्छा लगेगा आपको। और देखिए, मैंने बताया ना कि अलग अलग तरीके से फिर कौन सा पुष्प लें, उनको किस प्रकार से आसन में बैठें, उनको उसमें शिव पुराण में आते हैं तो आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग आपके प्रयोजनों के लिए अलग अलग सामग्री। जैसे उसमें धन की अगर कामना है, धन प्राप्ति की अगर इच्छा है तो चावल से शिव जी की पूजा करें। अगर पापों का नाश करना है तो तिल से शिव जी की पूजा करें। अगर सुख संपत्ति के लिए आपकी कामना है तो जौ से शिव जी की पूजा करें। अगर संतान सुख की प्राप्ति की आप कामना से पूजा पाठ कर रहे हैं तो गेहूं से करें। श्वेत पुष्प से अगर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं शिव जी की, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण आदमी का प्रबल होता है, मोक्ष की प्राप्त होती है, रूहानियत के पथ पे आदमी अग्रसर होने लगता है। यह है श्वेत प्रताप पुष्प का। तो ये मैंने बताया ना, अलग अलग चीज़ें। हम तो केवल, और फिर भोले बाबा, शिव भगवान तो इतने सरल, इतने सौम्य, इतने भोले, भोले बाबा ही कहते हैं उनको, जो पानी की, जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से ऐसे देव होंगे बताइए, कौन से ऐसे देव होंगे? तो उनकी आराधना कीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सावन के सोमवारों में, बहुत ही सरल सी प्रक्रिया, नित्य कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। समय जो अपने अनुसार चुन लें, मगर इसके लिए जो सायंकाल समय होता है ज़्यादा अच्छा होता है, शाम 3 से लेकर 5 बजे तक और रात में 6 से लेकर 8 बजे तक। और बाकी फिर जो सुविधा अनुसार, जो आपको मन को भाए, जो आपकी आत्मा गवाही दे, वो समय चुने आप, है ना, ताकि मन उचाट नहीं हो। पूजा करें तो मन से करें, ध्यान से करें, बस इतना सा। देखिए, नाग केसर मैंने बताया शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी को जल आप चढ़ाते हैं तो उसमें 2-4 दाने नाग केसर के मिला लिया करें। बाकी जो सामग्री शिव जी को पसंद है वो ले लीजिए। देखिए, मैंने बताया ना कि नाग केसर शिव जी को बहुत प्रिय है। जल ले लीजिए, उसमें
अगर दूध मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, वो आपकी इच्छा। नहीं तो केवल जल ले लीजिए, उसमें केवल नाग केसर के 2-4 दाने मिला लीजिए, आधा चम्मच मिला लीजिए, 2-4 दाने मिला लीजिए, जितना आपको सरल लगे। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए और शिव जी को जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग पे आप अगर आसपास मंदिर है, और अगर मंदिर नहीं है तो फिर अपने घर में लोग बाग विग्रह रख लेते हैं, उसमें फिर आप करें। और अगर शिव मंदिर मिल जाता है, कोई शिवालय मिल जाता है और सिद्ध शिवलिंग मिल जाता है कहीं, उसमें जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सतत थोड़ी सी चीनी ले लें, शक्कर बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा शहद ले लें, इसको एक कटोरी में मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच मिक्स कर लें इसको। और मिक्स करने के बाद में शिवलिंग पे जल अर्पित करने के बाद में एक मैं मंत्र बता रहा हूँ धीरे धीरे, इस मंत्र का आप जाप करें और अपनी अनामिका और अंगूठा इसको बंद करके इसके प्रमाण में जितना आपका नागकेसर और शहद आता है, चुटकी से भी कम, लेपना नहीं है, थोड़ा सा अंश इसका, जितना भी एक प्रमाण में आता है ये ले लीजिए। एक मंत्र का जाप कीजिए और शिवलिंग पे ये सामग्री अर्पित कर दीजिए, मात्र इतना। देखिए ये जो सामग्री है शिव जी को विशेष प्रिय है और शिव जी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। और मंत्र जाप से तो आपको पता है, देखिए मंत्र से क्या होता है, तो ये तो मैं इसमें बखान नहीं करूँगा, वीडियो लंबा इसका कलेवर नहीं बढ़ाऊँगा, बस मंत्र जाप कीजिए। ये मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, बहुत ही सरल, हर एक की ज़ुबान पे चढ़ जाएगा। हर व्यक्ति, कोई भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, लेडी है, शिव जी का, शिवलिंग का ध्यान करके, मनन करके, मन से ये मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्रीं दारिद्र दहन महादेवाय नमः, मात्र इतना शिवलिंग स्पर्श करते जाइए, मंत्र का जाप करते रहिए और ये 2 सामग्री शिव जी को अर्पित करते रहिए। आप देखिए इस छोटे से उपक्रम से इस सावन मास में कितनी जल्दी प्रभु की कृपा मिलेगी आपको, भोले बाबा की कृपा मिलेगी आपको। दोस्तों करें इसको, और अच्छा लगे तो दोस्तों YouTube में गोपाला जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों और भी अच्छा लगता है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि फॉरवर्ड करें ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। मेरे छोटे छोटे से टिप्स, मेरे छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से उपक्रम मैं इसीलिए देता हूँ कि मोटिवेट हूँ। गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस का जो मकसद है, जो उसका मोटिव है, वो यही है कि लोगों को, जो डिमोटिव लोग हैं, जो हैरेस लोग हैं, जिनको हैरेसमेंट होता है, जिनको कि अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए मोटिवेशनल वीडियोस। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।